Once again, welcome back to my Floem Academy. In this video, we will see or we will discuss the immunology for the ICMR. In this part, we will deal with the basics. First of all, immunology is what? It is the branch of biology that deals with the study of the immune response with respect to foreign challenges. It deals with the study of immune response. It concerned with the medical and biological sciences both. अगर हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, इट कंसिस्ट ऑफ एरिया ऑफ द सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स that carry out the defense mechanism. Here, immune system involves two broad categories. One is innate, second is adaptive. Innate immunity is by birth, जो हमें by birth मिलती है immunity. और जो adaptive immunity है, जो हम after birth acquire करते हैं, that is adaptive immunity. अब हम बात करेंगे इम्यूनोजन और एंटीजन की. जो इम्यूनोजन है दैट इज एनी एजेंट कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स. टर्म इम्यूनोजन, इम्यूनो से याद रखना है कि ये कैपेबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कराने में. लेकिन एंटीजन क्या होगा? कोई फॉरेन एजेंट होगा, ठीक है, that are capable of binding specifically to TCR और antibody molecule. अब यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है कि सभी के सभी जितने भी इम्यूनोजेंस हैं वो एंटीजेंस होंगे, बट सभी एंटीजेंस हैं वो इम्यूनोजेंस नहीं हो सकते. मान लो आपकी बॉडी में मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम हाइपोथेटिक एग्जांपल ले रहे हैं सो दैट कि हमें ये समझ आए. हमारे पास 100 एंटीजेंस हैं, उसमें से 90 जो हैं जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं वो क्या कर रहे हैं? इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर रहे हैं. हमारी बॉडी है वो इम्यूनिटी शो करती है, मतलब रिस्पॉन्स आता है हमारी बॉडी का उनके अगेंस्ट. लेकिन बाकी के जो 10 हैं, जैसे वो हमारी बॉडी में एंटर करें, हमारी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो इंड्यूस नहीं हुआ, तो उस केस में वो 10 एंटीजेंस हैं वो इम्यूनोजेंस नहीं हो सकते. आप समझ रहे हो? सो दैट हम कह सकते हैं कि ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस. तो नेक्स्ट पॉइंट में यही सब बातें लिखी हैं कि जो हमारे एंटीजेंस हैं उनको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं बाय स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज. और यही बात कि जो हमारे एंटीजेंस हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेंस बोलते हैं. मूविंग टुवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटीजेंस. सबसे पहले हमारा जो एंटीजन है वो फॉरेन पार्टिकल होना चाहिए. वो फॉरेन एंटीजन मस्ट बी फॉरेन सब्सटेंस टू द एनिमल टू इलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स. अगर कोई फॉरेन की चीज आएगी अंदर तब भी हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी. अगर हम एंटीजेंस के मॉलिक्यूलर साइज की बात करते हैं तो जनरली कितना होता है? 14,000 to 6 लाख किलो डाल्टन. सॉरी, नॉट अ किलो डाल्टन, इट इज सिंपली डाल्टन. जो हमारे एंटीजेंस है उनका मॉलिक्यूलर साइज कितना होता है? 14,000 to 6 लाख डाल्टन. अगर हम बात करते हैं केमिकल नेचर और कंपोजिशंस की, वैसे तो ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं. जितना ज़्यादा हमारा जो एंटीजन है वो केमिकली कम्प्लेक्स होगा उतना ही ज़्यादा वो इम्यूनोजेनिक होगा. दैट मीन्स जितना हमारा एंटीजन कम्प्लेक्स होगा उतना ही हमारी बॉडी क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी. जो एंटीजेंस है वो मेनली क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं और फ्यू आर पॉलीसेक्राइड्स. मेनली वो क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं. एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स और हम बोल सकते हैं एपिटोप्स. ये एक रीजन होता है ऑफ एंटीजन विच स्पेसिफिकली बाइंड्स विद द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. एंटीजन के सरफेस पे क्या होते हैं? एपिटोप्स होते हैं. जो एंटीजन है वही जो एपिटोम वाला रीजन है
वही जाके एंटीबॉडी से बाइंड अप करेगा. So these are the main properties of the antigens. Now we will see the type of antigens. Antigens can be a exogenous, can be a endogenous और ऑटो एंटीजेंस. एक्सोजीनस में हमारे क्या आ सकते हैं? बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई जो बाहर से आ रहे हैं. अगर हम एंडोजीनस एंटीजेंस की बात करते हैं तो इसमें हमारे क्या जाते हैं? डिफेक्टिव प्रोटीन्स. मान लो हमारी बॉडी का कोई प्रोटीन है, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो वो भी क्या है, हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगी. मतलब लाइक वो भी हमारी बॉडी में एक एंटीजेंस की तरह काम करेगा. उसकी वजह से भी हमारी बॉडी क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स देगी. और ऑटो एंटीजेंस में हमारे न्यूक्लियो प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स है, ये आ जाते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू सो मच.